close are you and your administration to a deal in terms of Gaza ceasefire right now? Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire, and we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी होने की उम्मीद का इजहार कर दिया। वाज़े किया, गजा की सूरत हाल बहुत ख़राब है, रकम और गजा फराहम कर रहे हैं जिसमें कोई और मुल्क अमरीका की मदद नहीं कर रहा। तशवीशनाक हद तक यूरेनियम अफजूदगी पर ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज न करने का भी ऐलान। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार से ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात को मुआयना करवाने का भी मुतालबा। ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का भी ऐलान। कहा, कनाडा से डील करना बहुत मुश्किल काम है। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन से तनाज़ा भी जल्द ख़त्म करने के यकीन का इजहार। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। सीज़ फायर पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ। कहा, उन्हें पाकिस्तान और भारत का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। दोनों ममालिक के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। अमरीका ने जनूबी एशियन मुल्कों का मामला तिजारत के जरिए हल किया है। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का एक और तारीखी मुआहदा भी करा दिया। रवांडा और जमहूरिया कॉन्गो के दरमियान अमरीकी सालसी में अमन मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान जंग से रवां साल हजारों अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। मुआहदे से मगरबी सरमायाकारी की अरबों डॉलर की राह हमवार हो सकेगी। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के ईरान पर जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। जंगी इख्तियारात की करारदाद के खिलाफ 53 और हक में 47 वोट डाले गए। डेमोक्रेटिक रुकन की जानिब से करारदाद में ईरान के खिलाफ किसी भी नई फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस से मंजूरी को जरूरी करार देने की तजवीज़ दी गई थी। सदर ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में संजीदा हैं तो उन्हें आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बारे में तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। सुप्रीम लीडर के लाखों पैरोकारों के जज्बात को मजरूह करना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान के पानी पर डाका मारने वाली मोदी सरकार को एक और झटका। आलमी सालिस अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारत को मुआहदे की मुअत्तली का कोई हक नहीं, फैसले के मतन में वाज़े कर दिया। सिंध तास मुआहदे में यकतरफा तौर पर मुअत्तली की कोई शिक शामिल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का सालिस अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत की हठधर्मी बरकरार, सालिस अदालत को ही गैर कानूनी करार दे डाला। तो 6 जहाज पे भी भारत झूठ बोल रहा था। उनको 1 महीना लगा इस बात को तस्लीम करने के लिए कि हाँ, हमारा शायद कोई जहाज गिरा हुआ होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने पर जंग का इंतबाह दे दिया। ट्रंप की सालसी ना कराने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी झूठे करार। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, भारत अमन की अमरीकी कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान ने भारतीय इजारादारी पहले कबूल की, ना अब करेगा। मार्का हक भारत के लिए वाज़ेह पैगाम। कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक बिला जवाज जाहिरियत का बेहतरीन जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। साफ बता दिया, दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों से मुतासिबाना और जालिमाना रवैयों का नतीजा है। मूसलाधार बारिशों से बिखरा दरियाए सवाद पे 76 अफराद को बहा ले गया। 7 मकामात पर खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद डूब कर जाँ बहक। 55 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। सैलाबी रेले में खवातीन और बच्चों के फंसने की फुटेजेस भी सामने आ गईं। 3 खानदान दरिया किनारे टीले पर नाश्ता कर रहे थे। रेला एक एक करके सबको बहा ले गया। ऐनी शाहिदीन की जानिब से रेस्क्यू टीमों की आमद में ताखीर का शिकवा। बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियां सांड हो गई हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई है।
सवात में सैलाबी रेलों से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते हरकत में आए। रेस्क्यू 1112 के हमरा कई अफराद की जानें बचा लीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फ़राइज़ में गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज़िलाई रेस्क्यू इंचार्ज समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात के लिए कमेटी कायम, जाँ बहक अफराद को मुआवजे देने का ऐलान। कराची में मामूली बारिश ने ही इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। बारिश ने कराची के बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की कागजी तरक्की का पोल खोल दिया। तेज बारिश होने पर निज़ाम मुकम्मल दरहम बरहम हो सकता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की तनकीद। बारिश के दौरान इंतजामिया फौरी हरकत में आई। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने अली खुर्शीदी का बयान सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नाम दे दिया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर करके नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। 12 रुकनी बेंच का 7-5 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला। जस्टिस जमाल मंदोखेल का जुज़वी इख्तिलाफी नोट। 39 नशिस्तों पर पुराना फैसला बरकरार रखने की राय दी। 41 पर नज़रसानी की हिमायत। जस्टिस अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने राय दी। 80 उम्मीदवारों की जमाती वाबस्तगी का तयन अदालत नहीं कर सकती। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी इब्तिदाई समात में ही नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुके। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के आगाज में 11 रुकनी बेंच टूट गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवहर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। हामिद खान की जानिब से फैसले की तारीफ। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, यह कोई सराहने वाला मामला नहीं, आपके कंडक्ट की वजह से यह हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपके पास 10 मिनट हैं, बात करनी है तो करें, ऐसा नहीं कि सख्ती करना नहीं आती। हामिद खान ने जवाब दिया, आप गुस्से में लग रहे हैं, अभी केस मत सुने। जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सरजनिश करते हुए कहा, अपने अल्फाज का ख्याल रखें, जो कर रहे हैं वो अच्छे वकील वाली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 4, JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमती अरकान की तादाद बढ़कर 237 हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला, आइन और कानून की बालादस्ती, आइन की दुरुस्त तशरीह हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। ऑपोजिशन से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत किरदार की अपील। बेहतरीन वकालत पर कानूनी टीम को खिराज तहसीन। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है, और उनको किसी ने माइनस नहीं किया। उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान पंजाब असम्बली में हंगामा। जबरदस्त शोर शराबे के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान हाथापाई पर उतर आए। मेंबरान ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। स्पीकर डायस का घेराव। नवाज शरीफ के माइनस होने का दावा करने वाले खुद तस्लीम कर रहे हैं, इमरान खान माइनस हो गए। मरियम नवाज का तंज। We have been absolutely clear on this. It is for the politicians to talk with each other. And it is, और पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको सियासत के अंदर बराए मेहरबानी इन्वॉल्व ना किया जाए। We are not interested to talk to political parties. We talk with the government state of Pakistan. तर्जुमान पाक फौज ने बानी तहरीक इंसाफ से बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी। फौज को सियासत में मुलव्विस ना करने का मशवरा। अफवाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती है, हुकूमत वक्त ही रियासत होती है। सवाल उन सियासतदानों से पूछना चाहिए जो अपनी नाअहली और कमजोरियों पर तवज्जो नहीं देना चाहते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। रूसी सदर ने अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। ट्रंप की कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए। वाज़ेह किया, सिफारती ताल्लुकात के दायरे में हर बात पर फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन अव्वलीन इक़दामात कर लिए गए हैं।
जिसकी जानिब पेशरफ भी जारी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा वो अमरीकी सदर का बेहद एहतराम करते हैं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी और सैर तफरी के लिए आने वालों के बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हक में फैसला सुना दिया। सदारती इख्तियारात महदूद करने के अदालती फैसले मुअत्तल, ट्रंप की जानिब से फैसले का खैर मकदम। अमरीकी खातून के बाद ट्यूनिस की लड़की के साथ भी कराची में बेवफाई। 19 साला सुंदलियारी के मोहम्मद आमिर से फेसबुक दोस्ती के बाद 28 नवंबर को कराची पहुंची। दोनों ने 29 नवंबर को शादी कर ली। आमिर ने सिर्फ 7 माह बाद सुंदा अयारी को तलाक दे दी। लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। 90 रोज का पाकिस्तानी विजिट वीजा 18 फरवरी को खत्म हो चुका। शौहर साथ रखना नहीं चाहता, वापस जाना चाहती हूं, हुकूमत एग्जिट परमिट जारी करे, लड़की की अपील। मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती। चारों सूबाई, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों और इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्तें दी थीं। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस मुहर्रम के दौरान सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया के साथ सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगी। चीनी की कीमत पर काबू न पाया जा सका। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 195 रुपये फी किलो हो गई। औसत कीमत 182 रुपये रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में भी 0.18% इजाफा। टमाटर, LPG, लकड़ी, दूध और दही समेत 12 जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ गईं। बिजली की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफा। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 के घर में डकैती। खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करने वाले मुल्जिमान घर से 13 करोड़ नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। गजा पर इस्राएली फौज की अंधाधुंध बमबारी ना रुकी। 24 घंटों के दौरान 72 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 174 जख्मी। स्कूल पर बमबारी से कई पनाह गुज़ीन जल गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56,331 हो गई। 1,32,632 जख्मी। इसराइल ने जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी कर दी। दावा किया हमलों में हिजबुल्लाह के हथियारों के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ये मकाम गुज़िश्ता साल की जंग में तबाह कर दिया गया था, लेकिन हिजबुल्लाह वहाँ दोबारा सरगर्मियाँ बहाल करने की कोशिश कर रही थी। मैक्सिको की बहरिया ने गुरेरो के साहिल के करीब 3.5 मैट्रिक टन कोकेन ले जाने वाली आबदोज पकड़ ली। 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुनशियात जब्त कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक कोकेन की मालियत तकरीबन 47 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। ब्राजील में मगरमच्छ सड़क पर निकल आया। शहरियों की मगरमच्छ को भगाने की कोशिशें बेसूद रहीं। पास से गाड़ी गुजरी तो मगरमच्छ जान बची, 100 लाखों पाए की मिज़दाक फौरन सड़क से दूर चला गया। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम। जर्मन हुक्काम ने शामी नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गुज़िश्ता साल टेलर स्विफ्ट को ऑस्ट्रेलिया में अपने कॉन्सर्ट मनसूख करना पड़े थे। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। खिलाड़ियों ने इंडोर और आउटडोर प्रैक्टिस की। क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ अहदाफ देकर सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग भी करवाई गई। समंदर की लहरों को तस्खीर करने का खेल। ब्राजील में होने वाले रियो प्रो के राउंड ऑफ 16 में सर्फर्स की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की मुसलसल तीसरी फतह। आखिरी ग्रुप मैच में अतालवी क्लब यूवेंटस को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने भी नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पोलैंड की ईगा श्वांतक बैडहोमबर्ग ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गईं। फिलिपाइन की अलेक्जेंड्रा एला ने लंदन में जारी ईस्टबॉर्न ओपन के विमेंस सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली।
और दुनिया के सबसे बड़े मॉल और महंगे तरीन रेस्टोरेंट में दुबई और अबू धाबी के वली अहद ने तमाम अफराद के खाने का बिल अदा कर दिया। वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान बगैर प्रोटोकॉल के मॉल के फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में पहुंचे। उन्होंने दीगर मेहमानों को सलाम किया और पुरसुकून माहौल में खाना खाया। जाते वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम मेहमानों का बिल भी अदा कर दिया।